ये मेरी गांव की गलियाँ। जितने भी प्लान ये लास्ट 2 दिन में हुआ है सब अचानक से प्लान हुआ है। क्या लोकेशन है यार। प्रॉब्लम 7:38 हुए है और मुझे निकलना है यहाँ से 8 बजे तक। काकी चाह बस ना फोटो काढतो गाडी नको का अरे बस की उतरना है सड़ा बस। आज का जो मेरा प्लान है, पहले मुझे कोल्हापुर जाना है। कोल्हापुर में हमें 2 बंदे मिलने वाले हैं, 2 या 1 इन लोग का फाइनल नहीं हो रहा है, लेकिन कोल्हापुर में हमें बंदे मिलने वाले हैं। उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरा RT-PCR रिपोर्ट भी आ चुका है, तो अभी बॉर्डर क्रॉस करने में, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट तैयारी करके निकलता हूँ। वैसे भी यहाँ पे सब फ्रेंड लोग मिलने आते हैं तो निकलने नहीं होता। हात तरी मिळावा होता हाँ चलो बेसिक सेटिंग। अभी तक ट्रिप 1 हुआ है 357 किलोमीटर। ये गांव में हो सकता है कि किसी को छोड़ने के लिए इतने लोग आते हैं, ये यहाँ पे इतने लोग। मयूर ये मेरी गांव की गलियाँ। यहाँ से मुझे कोल्हापुर दिखा रहा है 84 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 1 आवर 57 मिनट। मतलब जल्द से जल्द पहुँच जाऊँगा। एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो लास्ट वाला अपना जो व्लॉग बना था, वो व्लॉग जब मैं अभी लैपटॉप पे देख रहा था तो वो व्लॉग में ये वाला जो है एंगल को थोड़ा कट कर रहा है। लेकिन अभी ये राइड में तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उस पर। देखेंगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो कुछ नहीं है अपने पास। इतना फ़र्क होता है ना। हमारी अगर सिटी वाले एरिया में सुबह होती है तो हमारी सुबह बहुत अलग होती है, पी 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 आवाज़ सुनाई देगा। अगर हम गांव वाले एरिया से या भी किसी भी हिल स्टेशन से, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट से अपनी सुबह स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको नज़ारे देखने मिलते हैं, ठंडी हवा महसूस करने मिलती है। क्या ही कहे, ऐसी सुबह के लिए क्या ही कहे। अभी मैं चारों तरफ नज़र डाल रहा हूँ, कोई अपने खेतों में काम कर रहा है, कोई बैलगाड़ी लेके अपने खेतों में जा रहा है। सही लग रहा है। आपको पूरे दिन में ये चीज़ दिखाई नहीं। एक मिनट, हेलमेट का वाइजर नीचे करके बात करता हूँ, नहीं तो अब तक बात पहुँच ही नहीं पाएगी। आपको ये चीज़ पूरे दिन में पता नहीं चलेगी। आप अर्ली मॉर्निंग जब भी राइड करते हो, कभी भी नोटिस करना, जो भी खेत होते हैं, स्पेशली खेती होती है। अभी जैसे मेरे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे खेती है, खेती के ऊपर सूरज देवता की किरणें पड़ती है तो वो गोल्डन तरह की लगती है। गोल्डन मतलब ये मैंने पंजाब में भी नोटिस किया था जब मैं पहली बार लद्दाख गया था। किसानों से आपने हमेशा सुना होगा कि हमारे खेत से सोना निकलता है। ट्रैवलिंग कर रहे हो और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हो, इसी छोटी छोटी चीज़ों को एक लाइन में रखोगे तो आपकी ट्रैवलिंग सफल होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज। ये एरिया की मैं सबसे खूबसूरत याद बताता हूँ। ये तासगांव है और यहाँ से जब हम लोग राइट लेते हैं, इसके स्ट्रेट सामने एक गणपति मंदिर है। और बचपन से आदत है कि मैं कभी भी मेरे घर से सांगली की तरफ जाता हूँ तो हम हमेशा गणपति बप्पा के दर्शन लेके निकल देते हैं। तो ये देखो जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, बड़ा वाला मंदिर, ये है गणपति बप्पा का मंदिर। और गणपति बप्पा की मूर्ति ऐसी रखी है कि जब आप टर्न लेते हो तो आपको वो सामने नज़र आती है। गणपति बप्पा मोरिया। राइट हैंड साइड पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, वेलकम टू कोल्हापुर। मुझे ऐसे छोटे छोटे बोर्ड बहुत पसंद है। जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से, अरे क्या यार ये गूगल आंटी बीच बीच में चिल्ला रही है। तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब ट्रैवल करते हैं, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रैवल करते हैं, सही लगता है। मतलब ऐसे लगता है ना कुछ, हाँ कुछ हो रहा है, ट्रैवलिंग में कुछ हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। हालांकि ये बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन ये बच्चों वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। बस हमेशा मैं कहते रहता हूँ कि अपने अंदर का बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए। अभी देखो क्या नज़ारा है, मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ, मस्त अपना एंजॉय कर रहा हूँ और मेरे राइट हैंड साइड पे खेती है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेन आ रही है। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं ना ट्रैवलिंग का असली मज़ा। ऐसे दृश्य हमें बार बार नज़र नहीं आते।
वाह, यहाँ से कोल्हापुर है 38 किलोमीटर, और ये 38 किलोमीटर क्रॉस करने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज़ अभी जो गन्ने की खेती है वो कटने का टाइम हुआ है, मतलब फसल कटने का टाइम हुआ है। और यहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारे शुगर फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे शुगर बनती है, तो उसके लिए गन्ने के ट्रैक्टर्स हर जगह हमें मिलने वाले हैं। मेन ये वाले हाईवे तक हमें आना था, ये है NH4 मुंबई बैंगलोर हाईवे। यहाँ से अंदर कोल्हापुर 6-7 किलोमीटर रहेगा, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाना है। जो भी बंदे मुझे मिलने वाले हैं वो हाईवे पे मिलेंगे, तो मुझे पहले गाड़ी साइड में लेके मेरा लोकेशन उनको सेंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो लोग कहाँ तक पहुँचे। मैं ढूंढ रहा हूँ एक पंप जहाँ पे मुझे एयर फैसिलिटी मिले, क्योंकि जितने भी मैंने पंप देखे हैं वहाँ पे एयर बंद ही था। एयर चालू है ना? पेट्रोल डाला नहीं है मैंने यहाँ पे। हम लोग, एक मिनट, ये बीच बीच में गूगल आंटी का सुनना पड़ता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये पूरी राइड में अभी तक गूगल आंटी ने हमें कहीं घुमाया नहीं है। इसके आगे हम लोग जब कर्नाटक में एंट्री करेंगे तो एक रूट है जो नया वाला रूट हम लोग लेने वाले हैं। आज मैं जा रहा हूँ गोकर्णा की तरफ, तो नया वाला रूट लेने वाले हैं, तब शायद से गूगल आंटी हमें 19-20 कर सकती है। तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, दूर से दिखाई दिया। तू कैसे है? भाई पहली बार राइड कर रहा है हमारे साथ छोकरा। हाँ हाँ, बढ़िया चला रहा है गाड़ी। जितने भी प्लान ये लास्ट 2 दिन में हुआ है सब अचानक से प्लान हुआ है, कुछ भी हम लोग ने फिक्स नहीं किया था। पहले मेरा और राज का प्लान, वैसे बताने चाहे तो राज की ये पहली राइड है और हम लोग बहुत टाइम से ये राइड का प्लान कर रहे थे। पहले ऐसे था कि गुरुजी, मैं और राज हम लोग तीनों निकलेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हुई, इसलिए राज और मैं निकलने वाले थे। अभी अचानक से अभिजीत ज्वाइन हुआ, तो अभी तीनों जा रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसे अभिजीत को कर्नाटक में एंट्री देंगे कि नहीं, बिकॉज उसके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है। उसने एंटीजन टेस्ट किया है। हम दोनों के पास RT-PCR भी है, हम दोनों के पास डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट भी है। तो देखते, हम तो चाहते हैं कि उसे एंट्री दें, लेकिन पता नहीं अभी क्या होगा। वो गाड़ी देख ले पहले। 28 32 29 मत डाल, 28 ही डाल। 11:38 हुआ है। हम लोग का प्लान था यहाँ पे हम लोग 5-10 मिनट रुक के निकलेंगे, लेकिन अच्छा खासा टाइम गया, 45 मिनट्स गए तकरीबन। ये भाई साहब है ना, ये हमेशा लेट करते रहता है। जब भी लेट होता है इसकी वजह से लेट होता है। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। अभी नेक्स्ट जो हमारा टाइम जाएगा वो शायद से हमारा कर्नाटक बाउंड्री के यहाँ पे जाएगा, बिकॉज हमारा RT-PCR चेक होगा, डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक होगा। शायद से आप लोगों को इतना डिटेल में पता नहीं होगा, राज मेरे गुरुजी का बेटा है, तो आज गुरुजी हमारे साथ नहीं है, गुरुजी की बाइक हमारे साथ है। लग रहा है कुछ हुआ रहेगा, राउंड नहीं है। देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे गाड़ी को सेंटर स्टैंड नहीं है, मुझे वो सेंटर स्टैंड इस नेक्स्ट राइड से पहले कैसे भी करके लगाना पड़ेगा। अभी एयर कम हुआ था, अभी वो पता नहीं किस रीज़न की वजह से कम हुआ था, ठंडी की वजह से भी कम हो सकता है, तो उसमें लगता है मेरा 36 और दिखा रहा था मुझे 24, तो उसमें मैंने टॉपअप किया है। पीछे के साइड पे मैंने टॉपअप किया है, लेकिन अगर बड़ा कोई पेट्रोल पंप आता है एक 70-80 किलोमीटर के बाद वगैरह, तो आराम से हम उस पर एक बार फिर से एयर चेक करेंगे। और एक चीज़ है, मैंने सोचा था मैं कर्नाटक में जाके पेट्रोल डालूंगा, बिकॉज कर्नाटक में महाराष्ट्र से 10 रुपये पेट्रोल सस्ता है। आप बाइक कोई भी यूज़ करो, लेकिन आप चाहोगे कि आपके जेब में थोड़ा पैसा बचे, तो मैं चाहता था कर्नाटक में डालूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, महाराष्ट्र में U-टर्न ना ब्रिज के नीचे, ठीक है चलेगा। तो महाराष्ट्र में पहले एक 3-4 लीटर डाल दूंगा एक टेम्परेरी, उसके बाद कर्नाटक में जाके फुल टैंक करूँगा। मेरे दिमाग में एक बात आई, जब मैं पैनियर्स यूज़ करूँगा तो पीछे का मेरा सीट खाली हो जाएगा, और जब मेरे पीछे कोई पिलियन नहीं है, और वैसे भी कोई पिलियन आता नहीं है, तो जब पिलियन नहीं रहेगा तो मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा बैग जो 20-25 लीटर का होगा, या फिर 20 लीटर का भी होगा, टैंक बैग जितना, अगर वो बैग है मेरे पास तो मैं उसे पीछे लगा दूँगा, टैंक बैग हट जाएगी। पहले टैंक बैग मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि टैंक बैग अगर नहीं होगा तो अपने लिए सही है। कार वालों को तो यहाँ पे रोक रहे, बाइक वाले को तो पूछा नहीं।
ये रोड से जितनी बार भी मैंने ट्रैवल किया है ना, ये छोटा सा घाट सेक्शन है, मतलब हार्डली मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर का रहेगा, लेकिन ऐसा घाट सेक्शन मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा। ये घाट सेक्शन में गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा आता है। अगर ये अपने मुंबई के नज़दीक होता तो इसका नाम मोटोजीपी हो जाता। ये एक बड़ा वाला कंटेनर, ये एक ट्रैक्टर, ये एक गन्ने का ट्रैक्टर, अपना अभिजीत ये राज जिंदगी के मज़े लेते हुए। आज मजाक ही मजाक चालू है। एक तो मैं बहुत दिनों के बाद राइड कर रहा हूँ। राज की ये पहली राइड है, अभिजीत की भी ये एक्सपल्स पे पहली राइड है। तो उसके पास पहले ड्यूक 390 थी, उसे एडवेंचर 390 लेनी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ एडवेंचर को लेके कुछ अलग थॉट है, इसके लिए उसने एक्सपल्स लिया है। फ्यूचर में जाके वो भी अपग्रेड कर देगा। देखो बाइक, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, बाइक का इंजन, बाइक का पावर वो हमें मैटर नहीं करता। जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हमें ट्रैवल करना है, हमें पार्टनर मैटर करते हैं कि आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो अभी वो लोग 80 पे चला रहे हैं, तो जब भी मेरा मूड होता है मैं एकदम स्लो चलाता हूँ। जब भी मेरा मूड होता है कि मैं थोड़ा अच्छे स्पीड पे क्रूज़ करूँ, तो मैं ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी क्रूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओए 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 छोटे, ऐसे नज़ारे दिखने पे आपके भाई का रुकने का दिल करता है। ये रिवर नहीं है, छोटा डैम बना है, कुछ लोग वहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे तैर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हम लोग ने कितना 4-5 लीटर पेट्रोल डाला, दिखाई नहीं रहा। क्यों? क्या पता, उसने डाला रहेगा ना। हाँ, कैसे? मुझे लग रहा है उसने पेट्रोल ही नहीं डाला। नहीं ऐसे थोड़ी। मैंने देखा नहीं था मीटर। मीटर देखा, मीटर पे आया था, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। लीटर पे आया? हाँ डायरेक्टली 4 लीटर पे आया? नहीं, स्टेप बाय स्टेप आया, लेकिन गाड़ी में दिखाई नहीं रहा है। वो पुणे में गया होगा। अभी हमारा अंदाज़ा ऐसे है कि सेंसर को पेट्रोल समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो आगे रुक के मुझे टैंक फुल करना पड़ेगा, तब जाके जान में जान आएगी। बिकॉज यहाँ पे 0 किलोमीटर दिखा रहा है। ये नॉर्मली इसलिए है कि पता चले ये रिजर्व में और कितना चलेगी। लोकेशन अच्छी थी। आज सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आज वेदर अच्छा है। चले, जो फ्यूल स्टॉप आएगा वहाँ पे रुकना है। फाइनली पेट्रोल पंप आया, जान में जान आई। अभी कितना भी पेट्रोल हो अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र से सस्ता पेट्रोल, 10 रुपये सस्ता है यहाँ पे। अभी पता चलेगा एग्जैक्ट कितना पेट्रोल था बाइक में। 19 लीटर का टैंक है। यहाँ पे पेट्रोलियम 100.49 पैसा, 15.72। साईं बाबा की जय। 527 किलोमीटर अभी तक चली है, मतलब अराउंड 470 480 चली है एक टैंक में। बैंगलोर यहाँ से 522 किलोमीटर, टाइम हुआ है 2 o'clock। लेकिन हमें बैंगलोर नहीं जाना है, हम यहाँ से कित्तूर तक जाएंगे। इसी रोड से NH4 से हम लोग कित्तूर तक कंटिन्यू करेंगे। कित्तूर से अपना रोड चेंज होगा, कित्तूर से 164 किलोमीटर कुछ गो करना है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नज़ारा दिख रहा है ये आपको बहुत कम जगह पे देखने मिलेगा। जितनी भी खेती है वो गन्ने की खेती है, और हर गन्ने की खेती के ऊपर फूल आए, मतलब गन्ने के फूल। ब्रिज उतर रहा तो ऐसे लग रहा था पूरी सफ़ेदी की चमकान है ये साइड पे। ये कितने लोगों ने नोटिस किया कि आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो तो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी ब्यूटी है यहाँ के मंदिर। एक 2-4 किलोमीटर के बाद ये रोड से एग्जिट है। रुक के मैंने मैप क्रॉस चेक किया, मुझे 2 मिनट ऐसे लगा गूगल आंटी ने कोई गलत रास्ता बता दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिटी देख रहे हो ये कित्तूर है, और हमें यहाँ से ही अंदर जाना था, लेकिन अभी दिखा रहा है कि थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा हमें, कुछ 1.4 किलोमीटर। 1.4 किलोमीटर के बाद फिर राइट दिखा रहा है। कैसे गूगल आंटी पे हम लोग ट्रस्ट रखते हैं, लेकिन गूगल आंटी पे हम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रख सकते। ये लेफ्ट लेना है हमें अल्नावर। खाएंगे ना भाई। एक चीज़ हम लोग अभी क्लियर करते हैं, जिसको भी पूछना है एक्सपल्स कैसी है वो आज के व्लॉग के नीचे कमेंट कर सकता है, नहीं तो हम लोग होटल में पहुंचने के बाद एक्सपल्स के बारे में वार्तालाप करेंगे। लेकिन जितना मैंने देखा ना आज गाड़ी को, मेरे को गाड़ी पसंद आई। 200 सीसी में और कुछ नहीं दे सकती कंपनी। और इसे देखो यार, इसे लेके भाग रही है, और क्या चाहिए। हम लोग में मजाक चलते रहता है ना, इसके ऊपर कमेंट नहीं आना चाहिए ना। लड़का हमारा मजा कर रहा है, मजा कर रहा है लड़के। बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं लग रहा है।
मैंने सही तरीके से बोला, तुमने गलत वे से लिया। अरे उसका साइज नहीं, उसका शेप मैटर कर रहा है। वो जो तूने तो मैं मिर्ची भाजी खा रहा हूँ ये बोर्ड के सामने। बोर्ड पे क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, कुछ तो है जो 23 किलोमीटर, कुछ तो है 7 किलोमीटर। झंगड़ंग चकड़ंग अभी वो अपना पुराना जो KTM कैसा आवाज करते हैं। हमारा नहीं है अंकल। क्या बात है, साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो तो साउथ इंडियन फूड और कॉफ़ी, ये दो चीज़ें हम लोग मिस नहीं कर सकते। रात में हमें ये वाला नहीं लगेगा, नॉर्मल लाइट लगेगी। फॉग रहेगा तो फॉग नहीं रहेगा। ठीक है, नज़दीक जा रहे हो, वहाँ पे फॉग कहाँ से आएगा? अरे आजकल कुछ बोल नहीं सकते आदि। वो ठाणा में क्या था परसों के दिन? तू तो सी में ही रहता है। हाँ यार, ठाणे में अगर फॉग आ सकता है, मुंबई में दादर में फॉग आ सकता है, तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। पुणे में अगर विंटर सीजन में बारिश गिर सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं कैमरा घुमा नहीं सकता, अभी घुमा सकता हूँ। हाँ, घुमा सकता हूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो व्यूअर्स को बता। हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। देख, तूने ही बोला था एक जमाना था, याद है एक तुझे? जमाना था। तो 150 साल पहले राइड करते थे, वो टाइम पे तू बोला था। सही है। तो बीड़ी पीता था ना मैं, आज सिगरेट पी रहा हूँ। ये शॉट दिखाते समय हम लोग नीचे डालेंगे। कृपया धूम्रपान से बचे। ये वैधानिक इशारा। ये लाइन जरूरी। चलो ऑल सेट। पेट पूजा वाला ब्रेक हुआ, वाटर ब्रेक हुआ, सस्सू ब्रेक हुआ। अभी आराम से निकल सकते हैं। मोबाइल भी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है। कहाँ से जर्नी करें सर अभी? मुंबई। ये अपना नहीं है ना? हाँ, वो मेरा किचन था, वो डाल दो। हाँ, अभी हमें देखने मिलेगी कर्नाटक के अंदर वाले रोड की ब्यूटी। डिस्टेंस बचा है 160 किलोमीटर। अभी टाइम हुआ है 3:31। मैप के हिसाब से हम लोग 7:17 को गोकर्णा पहुंचेंगे। आजू बाजू का जो एरिया दिख रहा है वो मुझे मुन्नार जैसा लग रहा है। केरला में जो मुन्नार है उसके जैसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है वो चाय के बागान है। ये देखो फसल कंप्लीट हुई है और ये लोग ने सब कौन है शायद से, हाँ ये कौन है, कौन सेपरेट करके उसका गोनी बांध रहे हैं। ये देखो ये साइड पे भी पूरा कौन है। अलग लेवल का ओवरटेक था, मैंने कैमरा लेट ऑन किया। लास्ट टाइम जब मैं और श्याम अंकल दांडेली आए थे तब हम लोग ने ये वाला रोड क्रॉस किया था, मतलब दांडेली पीछे रह गया। अभी यहाँ से गोकर्णा कुछ 105 किलोमीटर और बचा है। मज़ा आ रहा है राइड करने में, लेकिन रोड बहुत ख़राब लगा था। स्पेशली राज रोड ख़राब लगा था, राज की हालत। अभी एक मोमेंट तो ऐसा हुआ, इतना बड़ा वाला पॉट होल था, बड़े वाले पॉट होल में अपनी टाइगर गई। मैं 2 मिनट शांत बैठ गया यार, क्या अपना मैकविल बेंड नहीं होना चाहिए। मैकविल अगर बेंड हुआ तो लग जाएंगे। मेन चीज़ क्या है समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर आएगा। स्पीड ब्रेकर तो साला इतने हैं। और तूने गांव का डिस्टेंस देखा? 2 गांव के बीच में से डिस्टेंस 3 किलोमीटर पे एक गांव। ये क्या होता है भाई? और स्पीड ब्रेकर तो मुझे लगता है इतने स्पीड ब्रेकर है, इन लोग के पास थोड़ा डांबर ज़्यादा है। ये रोड सच में बहुत प्यारा रोड था पहले, अभी ये लोग काम कर रहे हैं। बीच में जहाँ पे भी ऑफ रोड लगा था वहाँ पे भी सब काम चालू है। और हमें ये वाला अंदर वाला रोड ही एक्सप्लोर करना था। मज़ा बहुत आ रहा है, मेन चीज़ मज़ा बहुत आ रहा है। हर जगह पे ऐसे बोर्ड आ रहे हैं कि आगे आपको एलिफेंट क्रॉसिंग आएगा। कुछ कुछ जगह पे मुझे बोर्ड दिखाई दे कि यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से जाना। तो अभी टाइम हुआ है 5 o'clock और हमें गोकर्णा दिखा रहा है यहाँ से 7:10 तक, मतलब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक गोकर्णा पहुँच जाएंगे। हमारा अभी मेन प्लान है कि ये जो अंदर वाला सेक्शन है ना, ये सेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाए। जैसे जंगल ख़त्म होने के बाद कोई टेंशन नहीं है गाड़ी चलाने। राइडिंग पैंट होती ना, इतनी तकलीफ नहीं होती। वो लूज हो रहा है क्या? हाँ वो लूज हो गया, पुराना हो गया। तूने कैसे टाई किया है उसे? डबल टाई किया है?
उसको अंदर डाला है इसमें। मैं मुंबई में, ये पुणे में, ये गुहागर में, हम लोग जब ऐसे अपने घर पे बैठते हैं ना, हम लोग की ऐसी ख्वाहिश होती है तो जंगल में मस्त अपनी बाइक पार्क करके ऐसा फ़ोटो निकाले, और वही ख्वाहिश अभी पूरी कर रहे हैं। सही है, सही बोला ना मैं कभी मेरा भी ऐसा तो मस्त बोलता हूँ। 1.5-2 साल के बाद हाँ। ख्वाहिश पूरी हो रही है। नहीं। राज को देख के मुझे एक ही चीज़ याद आ रही है, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। भाग, कितना भागता है उतना, भाग। ये राइड तुम्हारी है, ये राइड तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो जो बोल रहा था अंदर वाले रोड पे ट्रैवल करने में मज़ा आता है, मैं ऐसे रोड की बात कर रहा था, एकदम मस्त वाला ब्यूटीफुल रोड, वहाँ जंगल चारों साइड पे। आहा, क्या मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने। होय 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 होय। और वैसे बाहर भी ठंडी है, इतना गर्म नहीं हो रहा है। कुछ तो आँख पे लगा, जोर से लगा, ये वाली आँख पे हल्का सा पेन हो रहा है। पानी आ रहा था तो पानी तो क्लीन कर लिया, अभी देखते हैं। एक्चुअली ये जंगल एरिया है, तो जंगल एरिया में कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, क्या लगा अभी भगवान जाने। मेरी गलती हुई, रोड थोड़ा अच्छा लगा, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, मैंने वाइजर पूरा खोल दिया। हाय बेटा, स्पॉट क्या सही है ना? हे, ये भाग रहे हैं मुझे देख के। और कितने छोटे हैं, क्या लोकेशन है यार। मतलब अगर कोई फिल्म वाला बंदा देखे तो यहाँ पे शूट करे। अलग ही टाइप के स्टोन है नीचे, पानी पूरा नहीं है, शायद से बारिश में यहाँ पे पानी बढ़ता होगा। और बाप रे, एक क्रोकोडाइल भी है वहाँ पे, बच्चा था छोटा, ये देख यहाँ पे क्या? बच्चा था छोटा। अभी जहाँ पे रुके थे वहाँ पे मुझे एक छोटा क्रोकोडाइल दिखा, पीछे अभी को एक ब्लैक बियर दिखा।